नमस्कार दोस्तों। आज जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो आपके बहुत काम आने वाली है। आपके भी काम आ सकती है, आपके नाते, रिश्तेदार, यार, दोस्त किसी के भी काम आ सकती है और मेरा पूरा विश्वास है कि ये जानकारी आप में से बहुतों को नहीं पता होगी, लेकिन है बहुत सुविधाजनक। तो ये जानकारी क्या है, इस पे हम आपको ये बता दें कि ये जानकारी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैसे आप गवाही दे सकते हैं। जी हाँ, अब जैसे होता क्या था कि कहीं पे जाना पड़ता था, अगर कहीं पे किसी शहर में मुकदमा चल रहा है या आप उसमें साक्षी हैं या आप उसमें वादी हैं या प्रतिवादी हैं, कोई भी हैं। अब सम्मन आ गया कोर्ट से कि आपको गवाही देनी है। तो ऐसे में आप क्या करते थे? ऐसे में आपको अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ती थी, टिकट बुक कराना पड़ता था, उस शहर में जाना पड़ता था, वहाँ वकील को करना पड़ता था और इतना सब कुछ करने के बाद जाके आप गवाही दे पाते थे। लेकिन अब ये रास्ता बहुत आसान हो गया है और इसी के बारे में आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएँगे। लेकिन उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, उतना ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। असल में होता क्या है कि जब भी आपने किसी के ऊपर केस किया या आपका कोई सामान चोरी हो गया या कोई केस हो गया है, आप उसमें वादी हैं या फिर आपके ऊपर किसी ने किया है या आप दोनों में से कोई भी नहीं है, लेकिन किसी मामले में आप गवाह हैं, आप साक्षी हैं, तो वो साक्षी के लिए या गवाह के लिए कोर्ट की तरफ से सम्मन आता है कि आप हमारे यहाँ हाजिर होइए और उसके बाद आपको जो भी कहना है वो आप कहिए। इसमें अभी तक क्या होता था कि दूसरे शहर में, अगर अपने शहर में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दूसरे शहर में है तो फिर उसके लिए जाना पड़ता था बाहर। वहाँ पर आपने टिकट बुक कराया, रहने का, खाने का, आने-जाने का सबका खर्चा लगता था, उसके बाद जाकर आप वहाँ पे गवाही दे पाते थे। लेकिन अब जो कानून आ गया है उसके बाद से ये चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं और ख़ासकर पुलिस वालों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, आम आदमी के लिए, किसी को भी कहीं पर भी कोर्ट में अगर गवाही देनी है तो उसके लिए बहुत आसान रास्ता हो गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं। सब मान लीजिए कि आपको कोर्ट से सम्मन आया। सम्मन आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो कोर्ट से जब सम्मन आता है तो वो आपके पास आता है। उस सम्मन में ये लिखा होता है कि फलानी-फलाना केस है और उसमें आप ये हैं और आपको इस दिन कोर्ट के सामने आना है गवाही के लिए। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको देख लीजिएगा, इस तरह का सम्मन होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने शहर में जो अदालत है, जो कोर्ट कैंपस है, वहाँ पर जाना है। वहाँ पर जाके आपको ये पता करना है कि यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम कहाँ पर है। आप 2-4 लोगों से पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, उससे पहले ये ज़रूर कर लीजिएगा, एक वकील कर लीजिएगा तो थोड़ा-सा आपका काम आसान हो जाएगा। तो फिर आप कोर्ट कैंपस में पहुँचते हैं और वहाँ पर ये पता करते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम कहाँ पर है। जहाँ जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे, उस रूम में पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको एक कोऑर्डिनेटर मिलेगा। उस कोऑर्डिनेटर को आप वो सम्मन दिखाएँगे और उससे ये कहेंगे कि ऐसे-ऐसे मेरे पास सम्मन आया है, मुझे गवाही देनी है, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही ये गवाही देना चाहता हूँ। फिर वो आपको एक फॉर्मेट बता देगा, उस फॉर्मेट के हिसाब से, और उस फॉर्मेट में ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। न्यायालय का नाम होता है, जो सम्मन में मुकदमे संख्या लिखी हुई है वो लिखना होता है, कौन बनाम कौन है वो लिखना होता है, कौन-सी तारीख पे बुलाया गया है वो लिखना होता है। फिर उसमें एक प्रार्थना करनी पड़ती है न्यायालय से कि श्रीमान, मैं आने में असमर्थ हूँ गवाही के लिए, इसलिए कृपया करके मेरी जो गवाही है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ले ली जाए। ये आपको सिंपल सा मेल है और ये मेल आपको अपने ही मेल आईडी से, चाहे घर बैठे कर सकते हैं, किसी कैफ़े से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो जो फॉर्मेट पे आप बनाएँगे, उसको आप एक बार जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम का कोऑर्डिनेटर है, उसको ज़रूर दिखा दीजिएगा, क्योंकि उनका रोज़ का काम है, अगर थोड़ी बहुत कोई गलती होगी तो वो आपको बता देगा। उसके बाद जब ये काम हो जाता है, तो फिर वो आप मेल चली जाती है। अब सपोज़ करिए आपको जहाँ पे गवाही के लिए बुलाया गया है वो अलीगढ़ है या बनारस है या गाज़ियाबाद है, कोई भी जगह है, वहाँ पर वो मेल चली जाती है। मेल आईडी अब आप सोच रहे होंगे कैसे मिलेगी? वो जो कोऑर्डिनेटर है, वो ही आपको बता देगा कि किस मेल आईडी पे आपको भेजना है। उसके बाद आपकी मेल चली गई, मेल जब संबंधित कोर्ट में पहुँच जाती है तो वहाँ पर भी इसी तरह का एक डिपार्टमेंट बना होता है। वो आपकी मेल को पढ़ता है और उसके बाद वहाँ से एक मेल आती है आपके शहर वाली अदालत में कि फलाने-फलाने व्यक्ति ने फलाने-फलाने केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही देने के लिए निवेदन किया है,
तो इस निवेदन को हम मानते हैं और उसको फलानी तारीख और फलाना टाइम स्लॉट ये हम प्रोवाइड करते हैं। मतलब वहाँ की जो अदालत है वो आपको ये बता देगी कि इस तारीख को इतने से इतने बजे के बीच में आपकी गवाही होगी। ये मेल आपके जो शहर है उसकी अदालत में भी आएगा और जो आपका नंबर आपने मोबाइल नंबर दिया हुआ है, मेल आईडी दी हुई है, उस पे भी आ जाएगा। बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जो डेट और जो टाइम कोर्ट ने दिया है, उसी डेट और उस टाइम से थोड़ा-सा पहले आप उसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में पहुँच जाइएगा, कोऑर्डिनेटर को बता दीजिएगा कि देखिए मेरी गवाही होनी है और जैसे ही आपका नंबर आएगा, आपकी गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो जाएगी। है ना कितना आसान? और इसलिए आसान है क्योंकि इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे अपने शहर में बैठे हों, आप विदेश में बैठे हों, तो भी आप ये काम कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपका जो शहर की अदालत है, उसके लिए अगर आप अपने साथ में थोड़ा-सा वकील कोई कर लेंगे, तो आसानी ये हो जाएगी कि जो मेल का फॉर्मेट बनाना है, वो वकील बना देगा। वैसे आप खुद भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा ये कि जिस समय आप गवाही देंगे, तो वकील आपको बता सकता है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या-क्या चीज़ें हैं। तो ये सब में थोड़ी सहूलियत हो जाती है। लेकिन आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आप अपने शहर में बैठ के ही ये गवाही दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ। जब अगर आप पुलिस वाले नहीं हैं और अगर आप डॉक्टर नहीं हैं, तब तो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम के लिए अदालत में जाना है। जो अदालत में आपके शहर की अदालत है, वहाँ पर जो बना हुआ है, वहाँ पर जाना है। लेकिन अगर आप पुलिस वाले हैं, तो फिर इसके लिए आपको अपने शहर की पुलिस लाइन में जाना होगा क्योंकि पुलिस वालों के लिए स्पेशल वहाँ पर इस तरह का एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम बना हुआ है। और अगर आप डॉक्टर हैं, तो फिर आप अपने शहर के जो सीएमओ हैं, वहाँ पर जा सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम कहाँ पर है। तो सिर्फ पुलिस वालों के लिए और डॉक्टर्स के लिए ये 2 सुविधा अलग से दी गई है क्योंकि इन लोग की गवाही बहुत ज़्यादा देर तक चलती है। इसलिए आम आदमी को परेशानी ना हो, इसलिए इनकी गवाही के लिए अलग-अलग कर दिया गया है। इसके अलावा आप कुछ भी करते हैं, तो आप सीधे अदालत में जा सकते हैं और वहाँ पे आराम से अपनी गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दे सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आप इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसी तरह की लॉ अवेयरनेस हो, लीगल चीज़ें हों, लॉ हो, कानून हो, जजमेंट्स हो, हम सब आपको बताते रहते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे, तो इस चैनल को अच्छे से चलाने में और ज़्यादा सहूलियत होगी। तो अगर इस संबंध में, इस वीडियो के संबंध में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संबंध में और कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको हर कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।